एसएससी जब तक डेट नहीं निकाल रही तो क्यों ना बच्चों को इसी तरीके से उलझाया जाए। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। उसका मजा भी आता है बच्चों को, क्योंकि वो चीज उनको टाइम पास लगती है, एंटरटेनिंग लगती है। और ये भी बिल्कुल सच्चाई है कि 100 में से 90% लोग एक्चुअल में सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं पढ़ने की, उन्हें रियल में नहीं पढ़ना होता। तो क्यों ना कंट्रोवर्सी करके ऑडियंस बटोरी जाए, कंट्रोवर्सी करके लाइमलाइट में आया जाए, चर्चा में बने रहें। तो ये तरीका चल रहा है और इसमें लगभग सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। और लेकिन कंट्रोवर्सी तब करनी चाहिए जिस चीज पे आप लोग मेहनत करते हो। काफी लोग जिनका कंटेंट से लेना देना नहीं है, कंटेंट मेहनत ही नहीं करी, क्वेश्चन क्वेश्चन तक बनाने की मेहनत नहीं करी, सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है, वो लोग कंटेंट पे लड़ रहे हैं। अपना नुकसान खुद कर बैठोगे। एक एक चीज उधेड़ दी जाएगी। ठीक है। स्ट्रेटजी देने तक तो चीज आप अपनी मेहनत से कर नहीं पाते। ओरिएंटेशन डे तक तो छोड़ते नहीं। चैप्टर में कोई भी चीज कैसे पढ़ानी है, किस सीक्वेंस में पढ़ानी है, वो तक तो छोड़ी नहीं जाती है आपसे। ठीक है, मैं दोनों पार्टी को बोल रहा हूं। तो ऐसी चीज पे मत लड़ो जिसमें आप लोगों का ही नुकसान हो जाए, और बच्चों का टाइम वेस्ट मत करो भाई। हाँ, उस चीज पे लड़ो जो चीज आप लोग करते हो हर दूसरे तीसरे दिन। उस चीज मतलब एक पर्टिकुलर चीज जिसमें मेहनत करी जाती है ना, उस पे दुख होना चाहिए। आप लोगों को क्या मालूम कि दुख क्या होता है जब कोई मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है। मैं तो बहुत टाइम से एक्सपोज कर रहा हूँ, बहुत। और मेरी ज्यादातर जो वीडियो आपने देखी होगी, अगर जो पुराने बच्चों से पूछोगे तो मैं तो हर थोड़े दिन में, लगभग हर 6 महीने में किसी ना किसी को एक्सपोज कर देता हूँ। मैं क्या एक्सपोज कर देता हूँ, हमारे तो बच्चे ही एक्सपोज कर देते हैं। चाहे वो रेशो शिफ्टिंग हो, चाहे वो सीआई में पास्कल हो, चाहे वो पाइपलाइन हो, कुछ भी हो। हम इतने बड़े गणित नहीं, मतलब गणित के इतने बड़े, आप कह सकते हो कि बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है कि हमने बहुत सारी चीजें इन्वेंट कर दी। लेकिन कौन सी चीज कहां लगनी चाहिए, किस क्वेश्चन को कोई कैसे करता था और अब कैसे करता है, उस पे जो मेहनत की जाती है, उस मेहनत को भी तो समझना चाहिए। उठा के पूरा चेप लेते हो यार आप लोग। ठीक है, और अब इस चीज पे लड़ रहे हो। एक एक की किताब देखो, मैं अगर 365 दिन रोज भी बनाने लग गया ना, लेकिन ना तो मेरे पास टाइम है ना मेरे बच्चों पे टाइम है, हमें तो रिजल्ट देने होते हैं। ठीक है। और इन चीजों से मेरे को मालूम है बच्चों को भी खास फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन उन्हें समझ में आता है कि हाँ यार, इस बंदे के साथ गलत हुआ है। और जिसके घर चोरी होती है तो उसको लोग सांत्वना देते हैं। मैं तो ये झेल चुका हूँ। मैं बहुत सालों से झेल रहा हूँ ये चीजें। ठीक है। मेरे को 2 दिन तक वो मिलती है सांत्वना। उसके बाद फिर बच्चे बोलते हैं सर छोड़ो ना, आगे बढ़ते हैं, करने दो इनको जो करना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, करने दो जो इनको करना है। पानी पी लिया है, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने घर से नहीं लाया। ठीक है। सॉल्यूशन हम अपने घर से कराएंगे, लेकिन ये एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है। बेसिक से भी बताऊंगा, पेपर में कैसे करना है वो भी बताऊंगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के क्वेश्चन है 1, 2 और 3। तीनों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इन्होंने किया क्या है वो समझ लो। इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को उस लेवल पे पूछा है ताकि बच्चों को मुश्किल लगे, लैंग्वेज बदल दें, जैसे करते नहीं थे टीचर कि पढ़ाया कुछ और पूछेंगे कुछ और। तो वही तरीका है। पहले हम वार्म अप करते हैं, छोटा सा वार्म अप। मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मान लीजिए जैसे ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई। आप बोलते हो जी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मान लो एक सर्कल ये रहा। ठीक है। मान लीजिए मेरे को इसके जो सेंटर है वो एच और के हैं, और यहां से यहां तक रेडियस होती है, और ये पॉइंट है एक्स और वाई। तो क्या मैं एक सिंपल सी चीज लिख सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले से? आप बोलोगे जी आर स्क्वायर जो होता है वो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, और y माइनस के का होल स्क्वायर होता है। मान लीजिए ये सर्कल में यहां ले आया, यहां ऐसे सेंटर इसका h और k 0 0 हो गया। तो अगर मान लीजिए ओरिजिन पे हो गया h और k 0 हो गया,
तो क्या आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये है मेरा वार्म अप 1। वार्म अप 2, वार्म अप 2 समझ लो, थोड़ा सा ये आपको मुश्किल लग सकता है। वार्म अप 2 कि मान लीजिए एक सर्कल है, मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे। मान लीजिए ये एक्स और वाई है, मान लीजिए रेडियस है, और मान लीजिए ये पी पॉइंट है, पी, और इसका मतलब है ये x1 और y1 है, x1 और y1 है। आपने बोला हाँ जी, ये वार्म अप 2 है। तो मैंने बोला कि अगर x x1 y y1 बराबर आर स्क्वायर, ये होती है पॉइंट से टेंजेंट को टच करने वाली, कांटेक्ट करने वाली इक्वेशन। ये दो वार्म अप मैंने आपको बताया। अब मैं सवाल पे आता हूं। सवाल समझिए, पहले तो सवाल समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये सबसे पहले आपको स्किप करना है और बाद में आके इसको अटेम्प्ट करना है। आपने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे, पहले स्किप करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ प्री को लेके नहीं चलता। आधी दुनिया, आधी क्या, पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले ये टाइमर वाला इशू नहीं था एसएससी में। आधे से ज्यादा बच्चे इस टाइम पे हर क्वेश्चन को जज करने में लगे हुए हैं, हर क्वेश्चन को जुगाड़ करने में लगे पड़े हैं। बर्बाद हो जाओगे। सिर्फ प्री निकालने से एसएससी में जॉब नहीं लगती, मेंस को देखते हुए चलो। कंसेप्ट बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि प्री के मार्क्स नहीं जोड़ती एसएससी। ठीक है, अब देखो सवाल है कि एक सैटेलाइट कंट्रोल स्टेशन है जो पी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, है, और इसने दो सिग्नल स्टैब्लिश करे, सिग्नल बीम भेजी, और जो सर्कुलर सैटेलाइट डिश को टच कर रही है, जो सर्कुलर सैटेलाइट डिश है उसका ओरिजिन भी दे रखा है, मतलब सेंटर दे रखा है ओरिजिन पे, और जिसकी रेडियस भी दे रखी है। दो तरीके से बता दूंगा, ठीक है। और ये बीम जो है वो टच करती है दो पॉइंट पे, ए और बी पे। तो कोऑर्डिनेट बताइए जो ए और बी है उसके, और पी टेंजेंट से। पहले सवाल ही नहीं समझ पाओगे, छोड़ दोगे आप। आधे लोग अभी भी नहीं समझ पाए, मैं समझाता हूं सरल भाषा में। मान लीजिए एक सैटेलाइट डिश है, और यहां पे कहीं पे पी पॉइंट है। पी पॉइंट से दो बीम जा रही है, एक ऐसे बीम चली गई, एक ऐसे बीम चली गई, और ये जो पी पॉइंट था ये 10 और 0 था, और इसका जो सेंटर था, आप ऐसे समझ लीजिए, इसका जो सेंटर था वो था 0 0। आपने बोला ठीक है, और ये अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं ऐसे, अब ये जो टच कर रहा है, मान लो एक ए पे टच किया और एक बी पे टच किया, ऐसे समझ लो, तो वो ए और बी के पॉइंट मांग रहा है। ऑल दो कोई एक ही पॉइंट दे रखा है, दोनों तो दे नहीं रखे, क्योंकि एक एक में वाई, अगर मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, जैसे कि ये एक्स हो गया, ये एक्स बार हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई बार हो गया, यानी कि एक्स तो सेम आएगा, वाई बार ऊपर नीचे हो सकता है। सिर्फ एक्स निकाल के भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सबके एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, लेकिन इसके दोनों के एक्स सेम होंगे। ठीक है, समझो मैं क्या कह रहा हूं। हमने बोला एक सर्कल है, टेंजेंट ड्रॉ हो गए ऐसे, एक ये रहा टेंजेंट, एक ये रहा टेंजेंट, ये। तो मान लो ये ए और ये बी है, तो इन पॉइंट की बात कर रहे हैं कि भाई इनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। ऑल दो उसने एक ही दे रखा है, या तो ए या बी दे रखा होगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक्स तो मिल ही जाए। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि हमने बोला एक्स x1 जो वार्म अप 2 था, y y1 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर रेडियस कितनी दे रखी है, 6 36, x1 और ये y1 है, तो y1 मतलब ये 0 हो गया, तो x1 की जगह मैं पुट कर देता हूं 10, यानी x निकालना होता तो तुरंत आंसर आ जाता 36/10, जो कि 18/5 आ गया। अब यानी कि जो ये पॉइंट है, इसका जो x है, यहां पे भी 18/5 और कोई y आ जाएगा, और यहां पे भी 18/5 और कोई y नेगेटिव में आ जाएगा, ऐसे। तो 18/5 तो रहेगा ही रहेगा। ये पहला मेथड है, दिस इज फर्स्ट मेथड, जिसमें आपको वार्म अप 2 पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता होता, जो कि नहीं पता होता, थ्योरी में भी नहीं कराते, इररेलेवेंट है। एक और तरीका, एक और तरीका जो पता होता है आपको, एक और तरीका कहता है, जो मैंने वार्म अप 1 कराया। वार्म अप 1 क्या कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो गया, तो यानी कि ये जो पॉइंट है, मैंने बताया था आपको ये क्या होता है, जैसे ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं, ये एक्स वाई होते हैं, तो यानी कि ये वैलिड होने चाहिए। यानी कि जो भी मेरा एक्स और वाई लूंगा मैं, ये जो भी है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है, तो आपने बोला कि सर्कल में यानी कि ये R6 है, तो ये कहीं पे भी जो भी मेरा, चाहे ये ए नाम हो चाहे बी नाम हो, ये एक्स और वाई हो,
अगर मैं पुट करूंगा और ये 0 0 है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ट्रू होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से ट्रू होना चाहिए। तो आपने बोला कि आप मेथड 2 कहता है ऑप्शन मेथड, कि एक्स का स्क्वायर करो, जैसे इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, जैसे आपने बोल दिया 625 और 289 डिवाइडेड बाय 49, पहला ऑप्शन जो कि गलत, 36 नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे 324 और 576 बाय 25, हाँ ये आ जाएगा। फिर आप लिख दोगे 361 529 डिवाइडेड बाय 4, ये भी नहीं आएगा, और ये ऑप्शन से नहीं है, मतलब ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हैं, मेथड 2 था ये। लेकिन इसका मेथड 1 ज्यादा जानदार है, लेकिन मेथड 1 जब पेपर में आ चुका होता है उसके बाद कराया जाता है, हम भी नहीं कराते थ्योरी में ये इक्वेशन, जरूरत नहीं है इसकी। बट अब पूछ लिया तो अब हम इस चीज को वार्म अप 2 को भी एंटरटेन करेंगे, जो भी बच्चा मेरे से पढ़ता है वो नोट कर ले। बट थोड़ा सा इररेलेवेंट है, बट अगर आपको वहां पहले पता, तो ये पता होता, अगर बेसिक जो हम कराते हैं बेसिक से आप फोड़ सकते थे, बेसिक हमेशा काम आते हैं कि भाई ये इक्वेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2, ठीक है। एक इंजीनियर है, उसने एक सोलर पैनल डिजाइन किया, ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस एचसीएम। सोलर पैनल है जो ट्रायंगुलर की शेप में है, जिसमें ए बेस ऑफ द बिल्डिंग है, बी 10 मीटर ईस्ट पर है ए से ऑन द ग्राउंड, एंड पॉइंट सी है वो रूफ टॉप पे है अबव ए, जो कि 8 मीटर है। ओके, एक 10 मीटर है और यहां से द ग्राउंड एंड द पॉइंट सी, ऐसे करके बनेगा कुछ, जैसे मान लो ये ऐसे करके, ये सी है, ये ए है, मतलब ये बाहर की तरफ है ऐसे, और यहाँ पे 10 मीटर का है और ये बी है, ऐसे करके ऊपर ये ऐसे है, ठीक है, और ये 8, ठीक है। अब टू इंप्रूव सनलाइट एक्सपोजर द इंजीनियर वांट्स टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ पॉइंट सी, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है बिटवीन द रूफटॉप एंड द इंक्लाइंड पैनल बी टू सी, ठीक है। ओके ओके, और इसने पॉइंट भी दे दिए कि ए है वो 0 0 है, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, वैसे तुरंत ही ये एक्स्ट्रा डेटा है, 10 0 है और ये 0 8 है। एक्चुअल में क्या है, ऐसे है देखो, ये ऐसे और यहां पे ऐसे लगा हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे, जैसे ये ऐसे बाहर आ गया ये, तो मैंने इसको ऐसे ट्रायंगल बना दिया, एक्चुअल में ऐसे, तो इसको मैं 2D में ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये बाहर है। तो आपने बोला ये एंगल कैसे निकलेगा, आप मुझे बताओ, अगर मैं 10C निकालता तो P अपॉन बी 10/8 1.25, अगर 1 होता तो 45 होता, 45 से तो ज्यादा है, और हमें पता है 10 का ग्राफ कैसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे करके एकदम से शूट मारता है 10 का ग्राफ। तो आपने बोला 45 तो एक होता है, अगर ये एक होता तो 45 आंसर आता, लेकिन 45 से कम होना चाहिए, ये दोनों नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए 1060, मान लो 60 डिग्री होता तो √3 होता, 1.73, इतना भी नहीं है, कम है, तो ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन है बस, फॉल्ट। भाई ये तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के टाइम ही पढ़ा दिया था आपको, पढ़ा नहीं दिया था आपको, ये 10वीं में पढ़ा दिया था आपको ये, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले टाइम, कि अगर आपने बोल दिया कि P अपॉन बी tan थीटा है, ठीक है, तो अगर 1045 बोल रहा हूं तो 1 आ रहा है, और 1060 बोल रहा हूं तो √3 आ रहा है, तो ये 1.73 होता है, ना तो मेरा 1 आ रहा, ना मेरा 1 आ रहा, ना 1.73 आ रहा, बीच में आ रहा है, तो ना तो मेरा 60 से ज्यादा होगा, ना 45 से कम होगा आंसर। ये आसान क्वेश्चन था, ये करा जा सकता था, बट ठीक है, इसका डायग्राम ही नहीं बनता, ये भी मुश्किल ही था, जब बच्चों ने किया होगा तो छोड़ा होगा। जबरदस्ती की हवा नहीं बनाते हम समझ सकते हैं बच्चे पेपर में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, समझ में आता है। एक और सवाल, आखिरी, द अर्बन प्लानिंग टीम ऑफ ग्रीनवुड सिटी डिजाइनिंग अ ट्रायंगुलर पार्क, एक ट्रायंगुलर पार्क जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और सेफ्टी एसेसिबिलिटी से उसने बोला कि एक इमरजेंसी सायरन अलॉट करेंगे, लगाएंगे कहीं पे, इंस्टॉल करेंगे, जो कि इक्वी डिस्टेंस होगा तीनों कॉर्नर से, मतलब तीनों पॉइंट से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपने बोल दिया भाई ये तो वो सवाल हो गया, यानी कि एक पॉइंट है, यानी कि यहां से यहां से यहां से बराबर, यानी कि सरकम सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, सरकम सेंटर एक्यूट होता है तो ऐसे बनता है सरकम सेंटर, राइट होता है तो सरकम सेंटर ये होता है, ठीक है, और अगर हमने ऐसे बना दिया सरकम सेंटर, मतलब मेरे को पॉइंट बनाना पड़ता है, तो यहां बन जाएगा। खैर
आपको पॉइंट समझ में आ गया? तो मैं ये चेक कर लूं कि ये तीनों पॉइंट, मतलब जैसे ए बी डिस्टेंस निकाल लो, बीसी, ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर निकाल लो, ताकि आपको एटलीस्ट ट्रायंगल के बारे में पता चले कौन सा है। प्रैक्टिकल मेथड यही है, या फिर सर्कमसेंटर का फॉर्मूला निकाल लगाना पड़ेगा। तो आपने बोला जैसे ए बी स्क्वायर कर रहा हूं, तो 6 में से 2 चले गए 4 का स्क्वायर, और 7 में से 3 चले गए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 16, यानी कि ये 32 है। बीसी वाला देखो, 6 में से 2 चले गए 4 का स्क्वायर, 7 में से 11 चले गए -4 का स्क्वायर, फिर से 16 और 16 यानी 32। आपने बोला ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब तीसरा देख लेते हैं, एसी देख लेते हैं। 2 में से 2 चला गया और 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, और 11 में से 3 चला गया, 8 का स्क्वायर 64। तो आपने बोल दिया यार यार ये तो पाइथागोरस वैलिड हो गई, पाइथागोरस जैसी वैलिड हो गई, यानी कि ये एसी है, एसी भाई हाइपोटेन्यूस है, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐसे बोल दिया आपने, यानी कि सर्कम सेंटर इसका 3 ट्रायंगल है, यानी कि यहां पे लगेगा सायरन मिड पॉइंट पे, ए और सी के मिड पॉइंट पे। यानी कि ए अगर मेरा 2 और 3 है और सी मेरा 2 और 11 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? 2 और 2 का एवरेज 2, 11 और 3 14 का एवरेज 7, यानी 2 और 7 पे लगेगा। क्वेश्चन खत्म। ये भी करने वाला था, मैंने इसको ट्रायंगल निकाला। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाया है, मान लो मेरे को इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो 2 में से 2 चला गया 0 का स्क्वायर 0, 11 में से 3 चला गया, तो 11 में से 3 चला गया 8 का स्क्वायर 64। मान लो एक बी और लिख देता हूं, मैं समझा देता हूं, 6 और 7, तो 2 में से 6 चले गए 4 का स्क्वायर 16, 7 में से 3 चले गए 4 का स्क्वायर 16 और 16। मान लो इनके बीच में निकालना है, तो 6 में से 2 चले गए 4 का स्क्वायर, 11 में से 7 चले गए 4 का स्क्वायर, 16 और 16 32। तो मैंने कुछ सिखाने की कोशिश करी है आपको, और मैं रेगुलर आपको क्लासेस दे रहा हूं भाई। रिजल्ट मैंने एक चीज नोट कर ली है, मैं बेकार मन से बोल रहा हूं ये बात, बच्चों को रिजल्ट से मतलब ही नहीं, ठीक है? अगर रिजल्ट से मतलब होता ना, तो 2022 से लेकर 23 24 25 आप रिजल्ट देखो जाके एक बारी, मेरे कहने से मेरा रिजल्ट देखो आप, कि हमारे बच्चों के कितने हैं। गिनो आप एक बारी, गिन पाओगे? छोड़ो, आप इतना नहीं कर सकते, आप 25 का रिजल्ट देख लो लेटेस्ट, एक बार देखो कितने बच्चे हैं, कन्वर्जन रेट देखो, नाम के हिसाब से, आपके हिसाब से तो हमें तो लोग कम ही जानते हैं ना, तो नाम के हिसाब से देखो। क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला कभी, ना तो मैंने ये बोला मैं हर थोड़े दिन में डेमो 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 करके यूट्यूब पे नहीं आता। मैं क्लियर बोलता हूं बच्चों को कि भाई हमारा सुपर, मैंने आज तक पूरा नहीं पढ़ाया, मैं कुछ कुछ चीजें यूट्यूब पे पढ़ाई होगी, आप ढूंढने की कोशिश करोगे कभी नहीं मिलेगा मेरा पढ़ाया हुआ पूरा चैप्टर, क्योंकि हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि मैंने कोशिश करी थी शुरू में, ये बात होगी 18-19 की बात है शायद, 2018-19 की, तभी मैं समझ गया था कि ऑनलाइन में ऑडियंस अलग होती है, ऑडियंस अलग टाइप की होती है, उनकी सीरियसनेस थोड़ी अलग होती है। तो ऑफलाइन वाला एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट होता है, मैं आज भी कहता हूँ ये चीज, आज भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, और मैं ऑफलाइन बिल्कुल छोड़ चुका हूँ, बट मैं स्टिल कहता हूँ, ठीक है? सीरियसनेस, क्योंकि वहां पैसे खर्च हो रहे होते हैं, तो मैं खुद बोलता हूँ कि सुपर 100, स्पार्टन्स, इन सब चीजों के बारे में मैं खुद बोलता हूँ। खैर अब मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा इसको, छोटी वीडियो रखनी है। धन्यवाद, बाय। सेशन डिसमिस्ड।